शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। उस व्यक्ति ने पिया ही नहीं, बाकी अपने समाज को व अन्य समाज को इतना पिलाया कि वो उस दूध को पीकर इतना दहाड़ रहे हैं, कुछ कहना नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा तो हर जगह होती रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं भी हर जगह होती रहती है। वो दिन 14 अप्रैल 1891 का था। मध्य प्रदेश के महू जिला में उसका नाम डॉक्टर भीमराव, उसके पिता ब्रिटिश सेना में कार्य करते थे और उसके पिता का नाम रामजी था और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी छोटी ही उम्र में उन्होंने भेदभाव, छुआछूत को सहना सीख लिया। अर्थात ये सब सहने के बाद में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, ना ही बिल्कुल उन्होंने बंद किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखा और पढ़ाई वो करते रहे। अंबेडकर की किस्मत मानो कि इतनी ही अच्छी थी, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ने गए थे उस स्कूल का जो मास्टर था वो अंबेडकर से इतना प्यार करता था, इतना उनको पसंद करता था कि मानो जो उनकी किस्मत थी वो चमक ही गई थी। उनके अध्यापक का नाम कृष्ण जी केशव अंबेडकर था और कृष्ण जी ने अंबेडकर को वो अपना सरनेम भीमराव अंबेडकर, कृष्ण जी ने भीमराव के शिक्षक के कहने पर उनके पिताजी भीमराव को पढ़ने के लिए बॉम्बे ले गए और बॉम्बे में उन्होंने हाई स्कूल में उनका एक मशहूर कॉलेज में दाखिला कराया और उस कॉलेज में भी छुआछूत जैसे नाम से परेशानी हो रही। मात्र 17 साल की उम्र में ही भीमराव जी ने अपनी 10वीं की परीक्षा को पास कर लिया था। वो 10वीं की परीक्षा पास करने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे, अर्थात दलित समाज के पहला लड़का जिसने 10वीं की परीक्षा को पास किया। कुछ समय के बाद में भीमराव जी की शादी हो जाती है और उनकी बीवी का नाम भीमाबाई था। शादी हो जाने के बाद में भी भीमराव जी ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और पढ़ाई को बंद नहीं किया। कुछ समय के बाद में भीमराव जी ने 12वीं की भी परीक्षा पास कर ली और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में अब उनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तभी बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से उन्होंने बीए पास नहीं किया, बल्कि 1913 में अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एमए में भी दाखिला लिया और 2 साल के बाद में उन्होंने वहाँ अपना एमए पूरा कर लिया। इंग्लैंड में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। इस साल स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई। भीमराव वहाँ पीएचडी पूरी नहीं कर पाए और फिर भीमराव जी को वापस बड़ौदा लौटना पड़ा। भीमराव जी ने वहाँ आने के बाद में उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन किया और अंबेडकर जी सोचते थे कि अब मैं उच्च पद को ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरे साथ में अब छुआछूत जैसा शब्द और उसका नाम नहीं रहेगा। अर्थात वो यह नहीं जानते थे कि हमारे साथ में छुआछूत जैसा नाम पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और कुछ समय के ही बाद में उनके साथ में वहाँ चपरासी भी भेदभाव कर रहे थे। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। 1918 में भीमराव बॉम्बे के एक कॉलेज में लेक्चरार के पद को ज्वाइन किया और लेक्चरार का पद ज्वाइन करने के बाद में
उन्होंने वहाँ अपनी छवि इतनी अच्छी बना ली थी, वहाँ उनको हर बच्चा एक प्रतिभाशाली और विद्वान अध्यापक के रूप में जानता था। यह छवि बनाने के बाद में धीरे धीरे अम्बेडकर जी अब अपने समाज के लिए सम्मेलन करने लगे और सम्मेलनों में जाने लगे, दलित समाज की बातों को उठाने लगे। लंदन में अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए वह लंदन चले गए। लंदन में जाकर उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। 1926 में महार सम्मेलन भी किया। इसके बाद लगभग वह 20 साल तक तय नहीं कर पाए कि मुझे किस धर्म को ज्वाइन करना है या किस धर्म को नहीं ज्वाइन करना है। अम्बेडकर जी सोचते थे कि उनको ऐसा धर्म मिले जहां धर्म को विज्ञान और तर्क कसौटी पर रखा जाए। बाबा साहेब एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहे थे जहां जन्म से नहीं कर्म से पहचान हो, जहां इंसान को इंसान हो, जाति के बंधन में ना हो। एक ऐसे धर्म जिसका समानता सिर्फ सिद्धांत नहीं जीवन पर आधारित हो। इस सवाल का जवाब उन्हें तब मिला जब वह पढ़ाई के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए थे। वहाँ उन्होंने दुनिया के धर्मों का गहन अध्ययन किया, चाहे वह हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, आदि धर्मों का अध्ययन करने के बाद में तब उनको बुद्ध जी की कुछ बातों का असर पड़ा, अर्थात उनकी बातें उनको बहुत अच्छी लगी। बुद्ध जी कहते हैं कि न कोई ऊंच है न कोई नीच है, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अर्थात बाबा साहेब बुद्ध जी की इतनी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी धर्म को ज्वाइन करूंगा। बुद्ध धर्म ने बाबा साहेब को जो दिया जिसकी बाबा साहेब को तलाश थी। बौद्ध धर्म में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना छुआछूत है ना जाति पात है, वहाँ सिर्फ इंसानियत है और इंसानियत को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। अम्बेडकर जी धर्म बदलने से पहले उस धर्म को ही बदलना चाह रहे थे जिस धर्म में वो जन्मे थे। उन्होंने मंदिरों का बहिष्कार किया, मनुस्मृति को जलाया, जाति पात का विरोध किया, लेकिन हर कोशिश असफल रही। तभी यह बात महात्मा गांधी को पता चली, तो महात्मा गांधी ने बाबा साहब से बोला कि आप धर्म सुधारिए, ना कि धर्म को परिवर्तन करिए। लेकिन अम्बेडकर जी ने जवाब दिया, मैं धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपमान छोड़ रहा हूँ। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा धर्म बदलोगे तो राजनीति बिखर जाएगी। अम्बेडकर ने उत्तर दिया, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। धर्म गुरुओं ने कहा कि मेरा धर्म ज्वाइन करो, यहाँ आपको समान समता सबका अधिकार मिलेगा। पर अम्बेडकर जी ने नहीं माना। एक तारीख निश्चित की कि इस तारीख को मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। वो तारीख थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बाबा साहेब ने ऐलान किया कि आज मैं उस धर्म को छोड़ रहा हूँ जिस धर्म में मैं जन्मा हूँ। आज मैं पुनर्जन्म ले रहा हूँ, यह मेरा सबसे महान क्षण है। बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन करने के बाद में उन्होंने उनके साथ ही लगभग 3,65,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। उसी दिन बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली। गांधी जी फिर नहीं माने। गांधी जी ने बाबा साहेब से बोला कि आप धर्म मत छोड़िए, आप धर्म को सुधारिए। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने बोला आप धर्म मत छोड़िए, आप धर्म को सुधारिए, अर्थात
हमारी राजनीति बिखर जाएगी। बाबा साहेब ने सरलता से उत्तर दिया, मैं वही बनूंगा जो मुझे इंसान समझेगा। उन्होंने खुद को चुना, बुद्ध को चुना और मुक्ति को चुना। लगभग 2 महीने के बाद में बाबा साहेब का निधन हो गया। तारीख 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया। 1950 के दशक में भारत में लगभग 1,50,000 बुद्धिज्म लोग थे। 1960 का दशक आते आते भारत में लगभग 32 लाख लोग बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए थे। जब बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को ज्वाइन किया था तो लगभग 2 लाख बुद्धिज्म लोग थे और उसकी 4 ही साल में लगभग 30 लाख लोगों ने बुद्ध धर्म को ज्वाइन किया।